अकेलापन कुछ लोगों के लिए अभिशाप साबित हुआ है, तो वहीं कुछ लोगों के लिए वरदान भी साबित हुआ है। कई लोग अकेलेपन के कारण अपनी जिंदगी से हार मान लेते हैं। बहुत से लोग इस अकेलेपन का उपयोग अपने जीवन में सफलता की सीढ़ी चढ़ना के लिए करते हैं, जहां हम कुछ ऐसे विचार बताएंगे जो आपको अकेलेपन के समय में सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेंगे। यदि आप अपने जीवन में उतरते हो तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अकेले रहने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको किसी को जवाब नहीं देना पड़ता। आप जो चाहते हैं, जिस तरह चाहते हैं, वही करते हैं। हम अकेले पैदा हुए हैं, अकेले जीते हैं, अकेले मरते हैं। फिर इस दुनिया में इतनी घनिष्ठ क्यों दोस्ती, प्यार, रिश्ते, सबरम है? कोई बंधन नहीं, जो और टूटो सब टूट जाएंगे। आखिर में हम अकेले रह जाएंगे। खुशी अकेलेपन में पाई जा सकती है, लेकिन आपको अकेला रहना सीखना होगा। अकेलापन एक मौका है दुख में डूबने की बजाय खुद को ढूंढो और अपना मकसद ढूंढो। दुनिया दिलचस्प और आनंददायक चीजों से भरी है। ऐसी बहुत सी चीज हैं जिन्हें आप अकेले रहते हुए भी हासिल कर सकते हैं। अगर आप अकेले हैं तो इसका फायदा क्यों नहीं उठाएं? खुद को पहचानें और जीवन में आगे क्यों ना बढ़े। खुद के साथ समय बिताना और अकेले रहना खुद को जानने, अकेले रहने और खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका है। अकेले रहकर दुखी होने और रोने से बेहतर है कि इस जीवन में कोई उद्देश्य बनाया जाए और उसे हासिल किया जाए। अकेले खड़े होने का मतलब यह नहीं कि मैं अकेला हूँ। मेरे अकेले रहने का मतलब है कि मैं मजबूत हूँ और मैं अकेला ही सब कुछ संभाल सकता हूँ। अगर आपको जीवन में कुछ खोया है तो आपको अकेलापन महसूस हो सकता है, लेकिन भगवान ने आपके भविष्य के लिए एक अच्छी योजना बनाई है। यह भी उसी का एक हिस्सा है। हमें कुछ चीजों के बारे में तनाव नहीं लेना चाहिए, खासकर उन चीजों के बारे में जिन्हें हम बदल नहीं सकते। हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा हो। अकेलापन कोई वास्तविकता नहीं है, यह सिर्फ एक भावना है। आपको अक्सर सुना होगा कि लोग जब किसी काम में बहुत गंभीरता से लगे होते हैं तो कहते हैं, कुछ देर मुझे अकेला छोड़ दो, यह वक्त है। तभी कहा जाता है जब कोई ज्यादा परेशान हो और उसे सोने के लिए समय चाहिए हो। बीमारी के रूप में देखा जाने वाला यह अकेलापन एक तरह से आपके काम के लिए वरदान साबित हो सकता है। इस दौरान आपको तंग करने वाला कोई नहीं होता और अपने काम पर पूरा ध्यान लगा सकते हैं। असल में अगर आप दिमाग से निकाल दें कि आप अकेले हैं और तो आपका काम है आपका सबसे अच्छा साथी बन जाता है। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई हुनर जरूर होता है, या फिर जमाने के हिसाब से उनके अंदर कुछ नया सीखने की चाहत जागती है। कुछ लोग तो अपने होना और शौक को अच्छे से सबके सामने ले आते हैं, लेकिन वही कुछ के लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार लोग व्यस्त के कारण या किसी की मौजूदगी की वजह से भी अपनी चाहत को बाहर नहीं ला पाते। ऐसे में अकेलेपन का फायदा उठाया जा सकता है। लिखने के लिए तो अकेलापन सबसे बेहतरीन है, क्योंकि किसी के सामने आप खुद से उतना कभी नहीं खुल पाए जितना अकेले में आप तरह तरह की पुस्तक पढ़कर अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। सोचिए कि आपने किसी के सामने अपने अंदर के ओनर को रखना चाहा और सामने वाला उसे पर हंसते, तो आप अपने इस साथ के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। वहीं जब हम अकेले में खुद के सामने अपना वही होना रखते हैं तो सच्चाई के साथ यह तय कर पाते हैं
कि हमें इस राह पर आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। ऐसे में जब आप अपने मन की सही आवाज को सुनते हैं तो आपका आत्मविश्वास मजबूत होता है। कहते हैं इंसान अपने गलतियों से ही सिखाता है, लेकिन यह भी सच है कि दुनिया में सबसे मुश्किल है खुद की गलती मानना। असल में इस भागती दौड़ती जिंदगी में हम खुद से इतनी बातचीत थे कहाँ कर पाते हैं कि हम अपने बारे में सही या गलत राह बना सके। इसका परिणाम यह निकलता है कि हम अपनों में गलतियां निकालते हैं, बिना अपनी गलती मानने रिश्तों को जाने अनजाने खराब करने लगते हैं। ऐसे में अकेलापन आपके लिए खुद को समझने और अपनी गलतियों को खोजकर उन्हें सही करने में मददगार साबित होता है। घर से दूर रहकर बच्चे अक्सर माँ बाप से कट से जाते हैं। उनके लिए बाहर की लाइफ, दोस्त, काम, यही सब हम हो जाता है। लेकिन जब वह अचानक किसी हादसे से गुजरते हैं और कुछ समय के लिए घर लौटते हैं तो उन्हें अपनी सारी गलतियां दिखते हैं और वह माँ बाप को फिर से समझने की, उनसे बातचीत बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कृष्ण वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें।